हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम ऋषभ, योर एजुकेटर। सो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सो क्वेश्चन सेज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताने जो चार क्वेश्चन है हमारे, जो चार सब पार्ट्स हैं, इसमें कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए डिसजॉइंट सेट बोल रहा है, यहाँ डिसजॉइंट सेट की बात कर रहा है। डिसजॉइंट सेट एक बार देख लेते क्या होता है। सपोज करिए आपका एक एलिमेंट है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 एंड 4। सेट बी है जिसमें आपके एलिमेंट हैं आपके 5 6 7 और 8। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो इसमें देखिए क्या मिलेगा, कोई कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या आएगा आपका आंसर? 5 आ जाएगा। जब भी ए इंटरसेक्शन बी यानी दो सेट्स के बीच में कोई रिलेशन, कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, 5 इसका आंसर आए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अब देखिए चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इसको मान लीजिए आप ए सेट मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब देखिए दोनों के बीच में कोई यानी ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात करूं तो क्या आएगा? इसमें 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 दोनों में है। तो ये क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर 5 नहीं आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं आ रहा है। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि बोला है आर डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको फिर से मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? ए ही दिख रहा है, तो इसका भी आंसर 5 नहीं आया, नहीं ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 5 नहीं आया, क्योंकि ए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये भी डिसजॉइंट नहीं है। इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, और स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। तो यहाँ फॉल्स भी लिख दे रहा हूं, क्योंकि बोला है कि ये सेट और एक ये सेट आर डिसजॉइंट सेट लिखा था, तो इसलिए हमने ये स्टेटमेंट क्या लिख दी? फॉल्स लिख दी, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब देखिए ये है, फिर से इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले रहे हैं। अब देखिए दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 6 10 14 है, इसमें क्या है? 3 7 11 15 है। तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है नहीं, तो क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? ट्रू हो गई, क्योंकि यहाँ ये डिसजॉइंट सेट्स लिखा था, आर डिसजॉइंट सेट्स। तो यस दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। तो लिख सकते हैं इट इज अ डिसजॉइंट, इट इज अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, लास्ट देखते हैं। अब फिर से इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात करूं तो कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा? 2 6 10 है, इसमें क्या? 3 7 11 है। तो अगेन 5 आ रहा है, तो इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? ट्रू हो गई। बेसिकली आपको बस डिसजॉइंट का मतलब पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट क्या होती हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए इट इज अ डिसजॉइंट सेट। सो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट पूछ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।